मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज का शो शुरू करने से पहले लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयां। आज हम लोहड़ी पर बात करेंगे, साथ ही आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां भी दूंगी। तो चलिए बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते और शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज क्या क्या है आपके लिए खास। 10 रुपए में बिकने वाली मूंगफली आपको फायदा ही फायदा पहुंचाती है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। आपके लिए कौन सी दिशा है लकी और कौन सी दिशा है अनलकी, आज जानिए, आगे काम आएगी। लोहड़ी के दिन आप कैसे दिखेंगी सबसे अलग, फटाफट सुंदर बनाने वाला मेकअप सीखिए। फैमिली गुरु से फोन पर बातचीत करने का तरीका जानिए। कल के दिन को अच्छा बनाने का तरीका आज ही समझ लीजिए। इस मौसम में मूंगफली खाने का अपना ही मजा है, लेकिन क्या मूंगफली खाने से पहले आपने कभी सोचा है कि मूंगफली का नुकसान भी हो सकता है? कैसे खानी चाहिए मूंगफली और कैसे नहीं खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, ये सारी बातें आपको कभी किसी ने नहीं बताई, पर ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेवजह की बीमारी को क्यों इनवाइट करना, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले लोहड़ी से जुड़ी और एक खास जानकारी जानिए। आज हम बात करेंगे लोहड़ी से जुड़ा शादी का मंगल दोष की। जल्दी शादी के लिए जिन की शादी नहीं हुई है वो आज के दिन इस चीज का फायदा उठाइए। एक थाली लें और इस पर हरे रंग का कपड़ा रख दें। अब थाली में गज्जक, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और साथ में फुले और रेवड़ियां भी रखें। अपनी इच्छा के हिसाब से आप थोड़े रुपए भी रख लीजिए। इसके बाद अग्नि के 7 फेरे लीजिए। हर फेरे के बाद थाली की कुछ चीजें चढ़ाएं अग्नि पर। 7 फेरे के बाद ये पूरी थाली किसी न्यूली मैरिड फीमेल को दे दीजिए। फेरों के बाद आपने थाली में से कुछ भी नहीं निकालना है और देखिए कि कैसे शादी के योग खुलते हैं। और मंगल दोष दूर करने के लिए आप क्या करें, लोहड़ी में जलने वाली आग से जलता हुआ टुकड़ा ले लीजिए, फिर इसे किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए और घर में ले आइए। मंदिर में दिखाकर उसे पानी से बुझा लीजिए। अब इसे तांबे के एक टिब्बी में या एक तांबे के ताबीज में भर लीजिए। इसको गले में पहन लीजिए और जो बच जाए उसे वापस आग में डाल दीजिए। देखिए मंगल दोष यानी कि एक्सेसिव गुस्सा, एग्रेशन, सिर दर्द, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे दूर होती हैं। सामने वाला आपको सीरियसली ले रहा है या नहीं, वो आपको धोखा तो नहीं देगा। सामने वाले की हंसी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। ये जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले लोहड़ी से जुड़ी एक बात। लोहड़ी पर गच्चक, मूंगफली और रेवड़ी बांटी जाती है। आइए आपको बताती हूँ कि सर्दी में मूंगफली खाने से आपको कैसे राहत मिलती है, आपकी हेल्थ बेटर होती है। मूंगफली के कुछ गुण जानते हैं। मूंगफली में पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें विटामिन B6, विटामिन B9 होता है। ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदा पहुँचाता है। मूंगफली के क्या क्या फायदे हैं सुनिए। मूंगफली आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी बॉडी में स्मार्टली कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम तो करती ही है, साथ ही साथ ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है। आपके हार्ट का ख्याल रखती है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसे खास तौर पर अलौकिक एसिड भी कहते हैं। इससे हार्ट रिलेटेड बीमारियां दूर होती हैं। मूंगफली पेट के कैंसर के चांसेस को कम करता है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। मूंगफली को उबालने पर यह और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। उबालने पर इसके अंदर 2 गुना और ज्यादा पावर आ जाती है और यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखता है। मूंगफली जो है वो वेट कंट्रोल करने में फीमेल्स को बहुत मददगार देता है। इसको हफ्ते में 2 बार आपको मूंगफली जरूर खानी चाहिए। इससे वजन बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मूंगफली डायबिटीज के पेशेंट्स को कैसे फायदा देता है। इसमें मैग्नीशियम से कैल्शियम, ढेर सारी चीजें होती हैं जो बॉडी में घुल जाती हैं। इससे क्या होता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में डाइल्यूट कर देता है। इससे डायबिटीज कंट्रोल होती है, पर कुछ सावधानी भी जरूरी है। एक साथ ज्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। इसमें बहुत एनर्जी होती है और अति हर चीज की तो बुरी ही होती है। अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो भी ये आपको नहीं खानी चाहिए। नमक या तली हुई मूंगफली हार्ट और बीपी के पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए। और ज्यादा मूंगफली खाने से शरीर में पित्त ज्यादा हो जाता है, जिससे आपको दाने भी हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है।
इसलिए एक्सेसिव मूंगफली नहीं खानी है। लोहड़ी की शाम तैयार तो होना ही होगा। आप सबसे अच्छे दिखें, सबसे बेस्ट दिखें, इसकी तैयारी आपको मैं नहीं कराऊंगी तो कौन कराएगा। अगर आप भीड़ में सबसे अलग ना दिखें, सुंदर ना दिखें, तो मेरे बताने का फायदा ही क्या। तो आपको कुछ खास ब्यूटी टिप्स अपनानी होंगी जो मैं आगे बताऊंगी। पहले हंसी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी जानिए। फेस्टिवल्स पर आपको ढेर सारे लोगों से मिलना होता है, तो मैंने कहा इससे अच्छा हंसी का बताता हुआ फॉर्मूला आपको और कौन देगा। जिन लोगों के हंसते हुए दांत दिखते हैं, दांत का मतलब ऊपर और नीचे वाले दांत, इसका मतलब सामने वाला बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो जब कोई आपसे मिले और ऐसे ग्रीट करे या फिर आपकी बातों पर हंसे हा 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 हा, तो इसका मतलब वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें ईगो कम है, वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहा। अगर कोई हंसता है और हंसते हुए उसके गम्स दिखते हैं, ऊपर के गम्स दिखते हैं, इसका मतलब ये कि हंसने वाले के मन में कोई इच्छा है, खुद को बहुत चाहने वाला है और दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला है। अब आपको एक और तरीके की हंसी बताती हूँ। हंसते हुए दांत के ऊपर टाइट लिप्स होना, इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह हंसना धोखा देने की भी निशानी है। जब आप किसी को हंसते हुए देखें मगर लिप्स टाइट देखें, इस तरीके से हंसते हुए लिप्स का आपस में मिलने पर, मतलब आपस में मिल रहे हैं लेकिन कहीं कहीं छूट भी रहे हैं, इसका मतलब सामने वाले से दूरी बरकरार रखना। अगर लड़की इस तरह से हंसे, मतलब जिसको हम बोलते हैं मंद मंद मुस्काना, बिल्कुल हल्की स्माइल लेकिन चीक्स का उठना, इसका मतलब वो लड़की आपको अभी समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहती है। लोहड़ी की खास ब्यूटी टिप्स से पहले चलिए जरा राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग इयररिंग्स, पैसों का लेन देन अवॉइड करें। लकी टाइम इवनिंग 6:59 PM और आपका लकी टाइम है 78%। आप एक काम कीजिएगा, लोहड़ी में 2-4 दाने घास के डाल दीजिएगा, आपकी विश पूरी होगी। वृषभ राशि के लोग टॉरेंस, आप लोगों के काम पूरे होंगे। परिवार के साथ समय बिताएं। अपने लव्ड वंस को लोहड़ी की यानी कि आग के दायरे में जरूर देखें, आपके रिश्तों में मिठास आएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:59 PM और लक आपका साथ दे रहा है 69%। मिथुन राशि के लोग, भाई बहन से झगड़ा हो सकता है। आप लोगों को अपने सिबलिंग से प्यार बढ़ाने के लिए लोहड़ी के समय उनका राइट हैंड पकड़ना है। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM और लक आपका साथ दे रहा है 68%। कर्क राशि के लोग, आप लोगों को अपने व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। अपनी इच्छा को लोहड़ी की फायर के सामने मन में बोले और दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर फायर के आसपास एक गोला बनाकर डाल दीजिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। लकी टाइम नाइट 8:42 PM, लक आपका साथ दे रहा है 51%। लोहड़ी कैसे बनेगी यादगार और फायदेमंद, ये जानकारी आगे दूंगी। पहले जानिए लोहड़ी पर तैयार होने की कुछ खास ब्यूटी टिप्स। लोहड़ी पर मैं आपको देना चाहती हूँ खास ब्यूटी टिप्स। तो चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए पहला तरीका, 3 चम्मच बेसन लीजिए, इसमें 1-1 चम्मच हनी, 1 चम्मच दूध की मलाई और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिला लीजिए। इसे पूरे चेहरे पर और एक्सपोज्ड बॉडी पर लगा लीजिए। करीब 20-25 मिनट्स के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लीजिए। पूरा दिन चेहरे की चमक बनी रहेगी। अच्छा, एक तरीका और नोट कीजिए, तुलसी के कुछ पत्ते लेकर उसका जूस बना लीजिए। इस जूस को हल्के हाथों से चेहरे पे मसाज कीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप नहाने चले जाएं या इसको पानी से धो लीजिए। देखिए आप कितना शाइन करेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मैं आपको दिशाएं नहीं गिना रही हूँ। हर दिशा, हर डायरेक्शन आपके जीवन पर असर डालती है। कोई डायरेक्शन आपके लिए शुभ होगी तो कोई डायरेक्शन आपके लिए शुभ नहीं भी होगी। लेकिन कौन सी डायरेक्शन आपके लिए शुभ है और कौन सी अशुभ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको नोट कर लीजिएगा और हर इंसान को बताइएगा, इसलिए सबकी नोट कीजिएगा। और पहले लोहड़ी की यादगार बनाने की बात। आज लोहड़ी की लहर है। आज सिखों का पावन त्योहार है। लोहड़ी शब्द मिलता है तिल और रोड़ी से मिलकर, यानी कि समय के साथ ये तिलोड़ी और बाद में लोहड़ी बन गया।
ये त्योहार भगवान सूर्य और अग्नि को समर्पित माना जाता है। लोहड़ी के नियम और तरीके क्या हैं? लोहड़ी पर सूर्यास्त के बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। उपले और लकड़ियों के ढेर से आग लगाई जाती है। सभी लोग इस आग के चारों ओर घेरा बनाते हैं। आग जलने के बाद लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। इस आग में लोग रेवड़ी, मूंगफली, मक्का चढ़ाते हैं। इसके बाद एक दूसरों को गले मिलकर बधाई देते हैं। आग की परिक्रमा एकता होने की कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन को दिखाता है। आपका भाईचारा बना रहे इसलिए लोग एक साथ फेरा काटते हैं। जैसे शादी के फेरे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि कमिटमेंट और बंधन की बात है। इसी तरीके से जिनको आप चाहते हैं, आपके दोस्त आपके लोगों के साथ साथ बना रहे, इसलिए उनके साथ परिक्रमा लेने से आपकी कमिटमेंट मजबूत हो जाती है। प्रसाद देना और लेना यानी कि एक दूसरे के काम में आना। एक दूसरे को गले मिलना यानी कि दुश्मनी का भाव, जेलसी का भाव भूल जाना। तो लोहड़ी को कैसे बनाएं और भी खास? लोहड़ी की आग में जलाएं अपनी बुरी आदतें। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मैं हर बार बोलती हूँ, आपके अंदर जो भी बुरी आदत है ना, वो लोहड़ी की फायर में अपनी पर्ची पर लिखा कि मेरे अंदर गुस्से की आदत है, या मेरे अंदर नेगेटिविटी की आदत है, या मेरी सोच नेगेटिव है। इस आदत को लिखकर फायर में डाल दीजिए और उसके ऊपर कुछ मीठा डाल दीजिए। आप हैरान होंगे कि वो बुरी आदत आपसे कैसे छूट जाती है। जैसे गुस्से से दूर रहने की आदत, मोह, एक्सेसिव अट्रैक्शन, एक्सेसिव अटैचमेंट की आदत, लालच की आदत, ये सब आपके पाप भी नहीं फटकेंगी। अब जानेंगे आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। लोहड़ी के उपाय से आपकी बीमारियां कैसे दूर हो सकती हैं, ये टोटका जानिए। बॉन फायर यानी कि लोहड़ी के बाद जो राख है, इसको थोड़ा सा उठा लीजिए। फिर क्या कीजिए, इसको आप किसी पुड़िया में डालकर घर के मंदिर के पास रख दीजिए और संडे की रात इसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाइए। जो इंसान बीमार है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार दीजिए। अब इस पुड़िया को किसी चौराहे पर रखाइए, बीमारी भी छूट गई समझिए। आपके लिए लकी और अनलकी डायरेक्शन की जानकारी देने से पहले चलिए जरा राशियों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लोग यानी कि लियोज, किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी गरीब को मीठी चीज जरूर दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 4:12 PM और लक आपका साथ दे रहा है 87%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, आप लोग कमाई के दूसरे रास्ते कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। लोहड़ी की फायर में आप लोगों को पीली चीज डालनी है, जैसे हल्दी की गांठ डालनी है, सारी दिक्कतें खत्म होंगी। लकी टाइम नाइट 8:11 PM, लक आपका साथ दे रहा है 54%। लिब्रन्स, तुला राशि के लोग, आप लोगों को मेहनत के बाद भी कम रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, पर कोई बात नहीं। लोहड़ी की फायर में तिल जो व्हाइट तिल होते हैं उसे डालिए, आपकी सारी मुसीबतें खत्म होंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:43 PM, लक साथ दे रहा है 52%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, बड़ों की सलाह लेकर कोई भी फैसला कीजिए। जिसको चाहते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उसकी फोटो चाहे मोबाइल में लेकर, हाथ में लेकर अग्नि के आसपास फेरे डाल लीजिए। आप अपने दोस्त का भी फोटो लेकर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने मम्मी पापा का फोटो या हाथ पकड़ के भी कर सकते हैं। ये रिश्ता अटूट बन जाएगा। लकी टाइम नाइट 8:31 PM, लक आपका साथ दे रहा है 72%। एक ऐसी बुराई है जो तेजी से लोगों में बढ़ती जा रही है। ये बुराई लाखों लोगों की जान ले रही है। इस बुराई से आपको बचाने की मेरी जिम्मेदारी है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले लकी और अनलकी डायरेक्शंस की बात। चलिए बात करते हैं आपके फ्यूचर से जुड़ी जानकारी की। डायरेक्शंस तय करती हैं बेहतर भविष्य। जैसे सबसे पहले बात करती हूँ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कुछ शुभ है या कुछ अशुभ है तो उसका असर घर की फीमेल्स पर पड़ता है। इस डायरेक्शन का असर आपकी इनकम पे भी पड़ता है। तो इनकम में गड़बड़ है, कहाँ चेक करेंगे? नॉर्थ में। घर का नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, इस डायरेक्शन में कुछ अच्छा या बुरा हो तो असर पड़ता है घर के मालिक पर, घर के मेल मेंबर और घर के बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। संतान पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है अगर पहला बेटा हो तो। इस डायरेक्शन में कुछ अच्छा या बुरा असर होगा तो भी असर बच्चों पर पड़ता है।
साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट अग्नेय कोण पे कहीं कुछ गड़बड़ होगी, कुछ अच्छा होगा तो इसका असर घर की फीमेल्स पर पड़ता है, खास तौर पर जो यंगर जनरेशन की फीमेल्स हों। इसके अलावा बच्चों पर और दूसरे चाइल्ड पर भी इसका असर दिखता है। साउथ डायरेक्शन में कुछ अच्छा बुरा है तो फिर फीमेल्स पर असर पड़ता है और आपके फेम, आपके रेपुटेशन पर असर दिखता है। साउथ वेस्ट में अगर कुछ अच्छा या कुछ बुरा है तो इसका असर किस चीज पर दिखता है? इसका असर दिखता है घर के हेड पर और रिलेशनशिप्स पर। इसके साथ साथ घर की वाइफ, मतलब जो घर में वाइफ है, जो मेन हेड फीमेल है, उस पर और बड़े बेटे पर भी असर होता है। आगे बढ़ने से पहले लास्ट की 4 राशियां और उनको क्या खास करना है लोहड़ी पर, ध्यान से लिखिएगा। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियंस किसी भी सीनियर से कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेगा। लोहड़ी की अग्नि में अगर अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है तो गुड़ का एक टुकड़ा डालिएगा। लकी टाइम नाइट 8:38 PM। लक आपका साथ दे रहा है 57%। मकर राशि के लोग यानी कि कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों का दिन खूब बिजी बीतने वाला है। आप लोगों को अगर अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है तो लोहड़ी की आग में 1 चम्मच घी ऊपर से धार की तरह उतारकर अपनी विश मांग लीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:55 PM। लक साथ दे रहा है 73%। कुंभ राशि के लोग, आप लोगों को एक्वेरियंस को जॉब मिल सकती है। आप लोगों को अपने इष्ट का नाम लेकर घर से निकलना है। इस खास दिन पर लोहड़ी की एशेस, जो राख होती है, उसको लाकर एक पैकेट में डालकर अपने वॉलेट में रखना है। साल भर बरकत बनी रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:41 PM। लक साथ दे रहा है 52%। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, आप लोगों को कहीं किसी बेकार की बात में टाइम नहीं लगाना है। हो सकता है कि आप किसी कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो, कोई बात नहीं, आप हैंडल कर लेंगे। इस खास दिन पर आपको लोहड़ी की फायर में मूंगफली मुट्ठी भर यूं करके डाल देनी है। देखिए साल भर आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। विशेष मांगते हुए ऐसा कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM। लक साथ दे रहा है 69%। चलिए अब आपको वो तरीका बताने का वक्त आ गया है जिससे आप मुझसे डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां फोन नंबर के साथ लिख के मुझे भेज दीजिए और हम आपकी कॉल अपने शो में शामिल करेंगे। आज हम गुजरात बोटा से श्वेता का सवाल लेते हैं, जो पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं और वो ये भी चाहती हैं कि उनको बताया जाए कि हर काम उनका लटक कर होता है, डिले होता है, इसका क्या इलाज है। पेंटिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्वेता, मैं आपको सलाह दूंगी कि जब भी आप पेंटिंग करें तो अपने राइट नॉस्ट्रिल में एक सूती कपड़ा यानी कि एक कॉटन का कपड़ा लेकर अपने राइट नॉस्ट्रिल को स्टफ करें। लेफ्ट से ब्रीथ करते हुए पेंटिंग करें और उसमें फर्क देखें। इससे आपके जो काम में डिलेज हैं ये भी धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज आपके अंदर हो जाएगा। शो खत्म होने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। लोहड़ी में क्या कर सकते हैं हम कि आपको मिल जाए जॉब और साथ में आए पैसा। तो जॉब के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, फिर इसमें हल्दी की 7 गांठें, थोड़े चावल के दाने और मसूर की दाल डाल दीजिए। इसे लोहड़ी की अग्नि को दिखाएं। इसके बाद पोटली में थोड़ा सा प्रसाद रख लें। अगले दिन सुबह ये चीजें किसी गरीब को दान में दे दें और देखिए कैसे आपकी जॉब बनती है। पैसे के लिए हर इंसान ये काम जरूर करे। लोहड़ी की अग्नि के सामने एक लाल कपड़ा लें, इसमें 7 मूंग के दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया रखें। अग्नि की परिक्रमा के दौरान इसको साथ में रखें और कामना करें कि आपके पास धन आ रहा है। परिक्रमा होने के बाद आप थोड़ी सी राख लीजिए। इस राख को ठंडा होने पर पोटली में डाल दीजिए। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखिए पैसा कैसे आता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन आप जानते हैं ना मकर संक्रांति आ रही है, तो आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी मकर संक्रांति की जिससे साल भर की परेशानियां हो जाएंगी गायब। इसके साथ साथ बच्चों के स्कूल खुलने का भी टाइम आ गया है। पढ़ाई में तो उनका मन लगता नहीं और अब एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, तो हम बच्चों की पढ़ाई की बात भी करेंगे। और आप लोग जो काम कर करके अपने हाथों का हाल कर दिया है, तो आपके रूखे हाथ अब बनेंगे मुलायम, क्योंकि आखिर आपकी किस्मत आपके हाथों पर ही तो है, तो इसे सॉफ्ट बनाना जरूरी है। और भी ढेर सारी बातें हम करेंगे कल, तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, समय पर आइए और टिप्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।
कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।